से सुखी और दुखी होता। बाबा नंद कह रहे थे ना कि बरसात नहीं होगी तो हम दुखी हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतुर कर्मणि विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। पिताजी, जीव अपने कर्म से दुखी होता है और कर्म से ही सुखी होता है। बाबा एक काम करो, आप नहीं मानते हो ना कि बिना पूजा के बरसात नहीं करेगा इंद्र, तो एक काम करो, आधे गांव वाले पूजा कर लो, आधे गांव वाले पूजा मत करो। तो क्या इंद्र आधे गांव पर बरसात करेगा? महाराज आजकल की नहीं कह रहा हूं, आजकल तो आधे खेत में हो जाती है, आधे खेत में बच जाती है, ये कलयुग है ना। लेकिन उस समय में तो महाराज बरसात होती तो पूरी पृथ्वी पर होती। ब्रजवासियों ने कहा, रे बाबा तेरा लाला बात तो ठीक कर रहा है। ब्रजवासियों ने कहा, भैया तो तू ही बता किसकी पूजा करें। भगवान ने कहा, पूजा करनी है तो सच्चे देवता की करो। कि कौन है? कि ये गोवर्धन नाथ गिरिराज महाराज। बाबा से कहा, बाबा एक बात बताओ, अपनी गाय कहां चरने जाती है? कि गोवर्धन पर। अच्छा, तो अपने खाने के लिए फल कहां से आते हैं? कि गोवर्धन से। अच्छा, तो बाबा बताओ अपने भोजन बनाने के लिए लकड़ियां कहां से आती है? वो भी गोवर्धन से। अब बताओ गोवर्धन देता ही देता है कि नहीं है? कभी लेता है क्या? इसलिए सच्चा देवता गोवर्धन नाथ है। पूजा करनी है तो गिरिराज महाराज की करो। ब्रजवासियों ने कहा, लाला बात तो तू ठीक कह रहे हो भैया, लेकिन एक बात है। कि क्या बात है? ब्रजवासियों ने कहा, भैया इसमें हमारी 3 शर्त है। कितनी शर्त? 3। कौन कौन सी? पहली शर्त तो ये कि हमसे जो गिरिराज महाराज की सेवा में बन गया उसी में संतुष्ट होना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे लिए ये लाओ वो लाओ ना, जो हमसे सेवा में हो गया उसी से राजी होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये नहीं कि भोग धर दिया, तुलसी छोड़ दी, पर्दा लगा दिया, भोग लग गया ना, हमारे सामने खाना पड़ेगा, ये दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त, इंद्र महाराज हो जाए नाराज तो उनसे भी हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। प्रेम से बोलो। भगवान ने कहा, ठीक है सब मानेंगे। अब तो महाराज कन्हैया से पूछा, बता भैया तू ही बता अब कैसे पूजा करें? तो भगवान ने कहा, 56 भोग बनाओ। कितने भोग बनाओ? बनाए? कौन कौन चाहता है कि 56 भोग लगाएं ठाकुर जी के? देखा हाथ खड़े करना। देखो जी, आपने देखे हुए कि मन का लाडू फीका कार फीका तो थोड़ा कम बाहर थोड़ी देर पहले आप हूं रिया के मनु भगवान की भक्ति होता आप तो मनु बनाना ने। हाँ नहीं लाना नहीं है, अब तो मन से ही बनानी है। हाँ महाराज मनु बनाना चाहिए, फिर 56 का 112 बनाओ ना। आइए गिरिराज महाराज के आप हम सभी 56 भोग बनाते हैं। जिस जिस मिठाई का मैं नाम लूं ना उस मिठाई का ध्यान करना, मुंह संभाल कर। हाँ मुंह का भी ध्यान रखना। यहां सभी ब्रजवासी महाराज गिरिराज महाराज के 56 भोग बना रहे हैं। पहले मेरे साथ बनाएंगे, फिर आप हम एक भजन के माध्यम से 56 भोग लगाएंगे। क्या क्या बना है 56 भोग में, तो आइए सुनते हैं। कि खुरचन है खीर, मोहन खीर, खिरसा और खुरमी खीर। हाँ 56 भोग बन रहा है। क्या बन रहा है? कि खुरचन है खीर, मोहन खीर, खिरसा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कला कंद बालूसाई है। कि मोहन थार मेवा बाटी। क्या बना? कि मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मशहूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। ये बना मीठा। अब केवल मीठे से काम तो नहीं चलता है, तो नमकीन भी चाहिए ना। तो क्या बन रहा है? कि खुरचन है खीर, मोहन खीर, खिरसा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कला कंद बालूसाई है। मोहन थार मेवा बाटी, मटरी मशहूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया। कि भुजिया नमकीन सेव गठिया शकर पारे। हाँ अपना गांव की चीज भी बन गई।
कि भुजिया नमकीन सेव घटिया शकर पारे, भुजिया नमकीन सेव घटिया सकल पारे, गुंजिया समोसा पापड़ पकोड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री ले, आज गिरिराज भोग में सजाई है। ये बना महाराज 56 भोग। आइए एक भजन के माध्यम से 56 भोग बनाते हैं, ताली बजाकर सभी गाएंगे। जिस जिस मिठाई का नाम ले उसका ध्यान करेंगे। बस ये हो गया 56 भोग। फिर सीधा गिरिराज पूजन करके आरती गिरिराज महाराज की झांकी का तैयारी कर दी जाए। महाराज जी आइए आप हम सभी। अरे आओ आओ गोवर्धन बाबा, अरे आओ आओ गोवर्धन बाबा आओ, जीवो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, ब्रजवासी करे मनोहार जी। ओ आओ आओ गोवर्धन बाबा आओ, जीवो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, ब्रजवासी करे मनोहार जी। ओ ब्रजवासी करे मनवार जी, ओ ब्रजवासी करे मनोहर जी। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, ओ केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी। देखिए क्या क्या बन रही है मिठाई, आइए सुनते हैं। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, पेड़ा इमरती बालूशाही, ओ पेड़ा इमरती बालूशाही, लाडू पेड़ा जलेबी रसगुल्ला, लाडू पेड़ा जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक और रसमलाई, ओ गाजर पाक और रसमलाई, और गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा, घेवर न्यारा न्यारा जी आओ, रुच रुच भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, ब्रजवासी करे मनवार जी। ओ ब्रजवासी करे मनोहार जी। दाल मोठ पकोड़ी कचौरी, ओ दाल मोठ कचौड़ी कचौड़ी, भुजिया पापड़ चीवड़ो, भुजिया पापड़ चीवड़ो, कढ़ी रावड़ी साग सांगरी को, कढ़ी रावड़ी और साग सांगरी को, बाजीरे को बाबा खींचड़ो, बाजीरे को बाबा खींचड़ो। ताली सेवा करते हैं। राइते में जीरा को तड़को मीरो मार सबड़ को सागे खाचरी, सागे खाचरे की चटनी चटाओ, जीवो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, ब्रजवासी करे मनवार जी। ओ ब्रजवासी करे मनवार जी।
चीकू केला सेवी पपीता और चीकू संतरा मौसमी रसदार भरा संतरा मौसमी रसदार भरा और काकड़िया रे जय हो काकड़िया रे दाल मतीरा और टमाटर खीरा नींबू खाटो ते थोड़ो छिड़काओ जीवो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी हरा टापरिया करे मन बार दे हरा टापरिया करे रे मन बार दे काजू किशमिश नोजा खुरमानी काजू किशमिश नोजा खुरमानी खोबरा छुआरा बादाम लियो खोतमा फुहारा बादाम लियो हो जीम टूट और आचमन करके हो जीम टूट और आचमन करके फिर थोड़ो आराम करो भीड़ थोड़ो आराम करो सौंफ इलायची और सौंफ इलायची हाजर कर दी सागे मिश्री गंदी कोई नागर यारो नागरी को पाल जमाओ जीवो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी हरा टबरिया करे मन बार जे हरा टबरिया करे मन हार जी आओ आओ गोवर्धन बाबा आओ जीवो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी हरा टबरिया करे मनोहार जी हरा टबरिया करे मन बार जे ब्रजवासी करे मनोहार जी हरा टबरिया करे मनवार जी ब्रजवासी करे मनवार जी ओ मनवार जी आओ आओ गोवर्धन बाबा आओ जीवो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी हरा टाबरिया करे मनवार जी ओ ब्रजवासी करे मनवार जी बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो और महाराज ब्रजवासियों ने 56 भोग बनाया 56 भोग बनाकर अपने अपने छकड़ों में सजाया और ब्रजवासी महाराज चले हैं गिरिराज महाराज की तलहटी में और गोवर्धन नाथ के यहां आकर ब्रजवासियों ने पूछा रे लाला बता भैया अब क्या करें कन्हैया ने कहा कि पूजा करो कैसे भाई जैसे इंद्र देवता की करते थे कहा रे भाई उनको स्नान करवाते थे वस्त्र पहनाते थे तो इनको भी स्नान करवाओ और महाराज गोवर्धन नाथ कितने बड़े हैं आपको पता है 7 कोस के अब महाराज 7 कोस के गिरिराज महाराज और गिरिराज महाराज से वृंदावन की दूरी है 7 कोस और गिरिराज जी से गोवर्धन नाथ से मथुरा की दूरी भी है महाराज अब यमुना जी बहती है मथुरा और वृंदावन में तो ब्रजवासी क्या करते मटके लेकर गए यमुना जी में पानी भरकर लाए गिरिराज जी को चढ़ाया सुबह से शाम हो गई महाराज सुबह से शाम हो गई 3 मटके ला पाए अरे 7 कोस जाना 7 कोस आना ब्रजवासियों ने कहा रे लाला भैया सुबह से शाम हो गई और तेरे गिरिराज महाराज का तो पग का एक नख भी गीला नहीं हुआ अब क्या करें
भगवान ने कहा तो एक काम करो, आंखें बंद करो, और सभी ने आंखें बंद करी। और महाराज भगवान ने वहां मन से गंगा प्रकट कर दी, जिसका अभी कहते हैं क्या नाम है, वहां गिरिराज जी गए हो तो आपने कभी स्नान किया होगा। मन से जो गंगा प्रकट की उसका नाम है मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की। अरे सामने 56 भोग पड़ियो, हाँ मन दिख रही और खुशबू भी आ रही, तो ये तो जोरों बोल रही हूं मैं। अब थाने तो दिख भी नहीं रही, तो थाने तो और जोरों बोलना छवन है। अखबार में ली अपन ये 56 भोग, इले जोरों दो ही हाथ ऊपर कर। और जो न बोली नियम तो वो फैली वालों ही है। हाँ पड़ोसी की सौगंध डालो, सबने बोलना है। बोलिए मानसी गंगा की। और महाराज गिरिराज महाराज का स्नान हुआ, ब्राह्मणों ने पूजन करवाया। चलो महाराज गिरिराज जी का पूजन हुआ। आइए प्रधान यजमान और पंच जो समिति के पंच लोग हैं जल्दी से पधार जाइए। देखो गोवर्धन जी का पूजन करते हैं ना अपन, कब? दीपावली के दिन गोवर्धन जी पूजते। क्यों पूजते हैं? कि अपने यहाँ गांव में सुख समृद्धि बनी रहे। अपने गांव में आज भागवत जी में गिरिराज महाराज पधारे हैं। महाराज आज भागवत जी में गिरिराज जी का पूजन करने का अनंत गुना फल है, वहां जाकर गिरिराज जी को पूजने के बराबर फल मिलता है। इसलिए प्रधान यजमान से पत्नी पधार जाए, फिर पंच लोग पधारेंगे। जिनको भी पूजन करना है सामने नीचे ही खड़े रहेंगे, नीचे ही। हाँ वो यजमान जी को ऊपर बुला लो, और बाकी जिनको भी पूजा करनी है वो जल्दी से आएंगे। सामने गिरिराज जी महाराज विराजमान हैं, और गिरिराज महाराज का आप जो भी चाहें वो सब पूजन करेंगे। अभी अपन एक पूजन का भजन कर लेते हैं और अपन पूजन करते हैं। ब्राह्मणों ने गिरिराज महाराज का पूजन करवाया। अभी ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधानि ददे पदम सबूढमस्य पाकु श्रीः स्वाहा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विषवाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु वायुभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आइए जिनको भी गिरिराज पूजन करना है, आप हम एक छोटा सा गिरिराज जी का भजन गा लेते हैं और भजन करते हैं, जितने में गिरिराज जी का पूजन होता रहेगा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। देखिए गोवर्धन जी का पूजन होता है और गोवर्धन जी की परिक्रमा होती है। परिक्रमा होती कि नहीं होती है? किसी ने की क्या गिरिराज महाराज के गोवर्धननाथ की परिक्रमा की? देखो यहां आज गिरिराज महाराज के पूजन में नाचने से भी गिरिराज महाराज की परिक्रमा का फल मिल जाएगा। अब जिनको ना परिक्रमा करनी है वो अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे, और जिनको नाचना वो प्रेम से नाच लेंगे। अभी जाएंगे कोई नहीं, 56 भोग का प्रसाद लेकर पधारेंगे आरती के बाद। लेकिन जिनको नाचना है ना, महाराज 5 घंटों बेटा जी पग दुख वाला आ गया, तो थोड़ी देर खड़ा हो नाच लो ने। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। राजू चाचा महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। राजू चाचा गोवर्धन महाराज महाराज तेरे राजू चाचा विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। इको मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन इको बड़ा सा इको बना दो, आवाज बना दो, इको आवाज। तेरे माथे मुकुट विराज रयो।
परिक्रमा, तेरे 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरे 7 कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर में स्नान, हाँ स्नान, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज। अरे भैया विराज रहो। अरे ऊपर वाले तुम काहे को खड़े हो भाई? आप लोगों को नहीं करनी क्या परिक्रमा? करनी तो फिर हो जाओ शुरू। अरे ऊपर ही कर लो भाई। तेरे माथे टीका लोरी को, तेरे माथे टीका लोरी को, तेरे माथे टीका रोरी को, तेरे माथे टीका लोरी को। और दाढ़ी में हीरा लाल, हाँ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। अरे भाई जिनको पूजन करनी आना ना, जिनको गोवर्धन जी का पूजन करना वो जल्दी जल्दी आ जाओ। आप सोचोगे कि हमारे लिए रुकेंगे, कोई रुकेंगे नहीं, ये भजन में ही पूजन करना है। जिनको नाचना वो नाचो, जिनको पूजन करना जल्दी से पूजन कर लो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे पुष्प चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे पुष्प चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे पुष्प चढ़े। और चढ़े दूध की धारे, हाँ धारे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। प्रभु 7 कोस में रूप तेरो, 7 कोस में रूप तेरो, और संकट दूर करो मेरो, और संकट दूर करो मेरो। प्रभु 7 कोस में रूप तेरो, प्रभु 7 कोस में रूप तेरो, और संकट दूर करो मेरो, और संकट दूर करो मेरो। तुम भक्तन के सिर ताज, सिर ताज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज गिरिराज महाराज का पूजन चल रहा है। हो गया पूजन? अरे महाराज इतनी देर कोई आ नहीं रहा था, अब एक सखी आई ने तो सब आएंगी। हाँ इनकी तो आदत है ने, क्या है ने? हाँ हाँ। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर,
नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने तेरो कनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने तेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वे, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। मैं कैसे रह जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने तेरो कनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की देव परिक्रमा, सात कोस की देव परिक्रमा, सात कोस की देव परिक्रमा, सात कोस की देव परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं मैं कढ़ाई, सात शेर के करूं मैं कढ़ाई, सात शेर की करूं जी कढ़ाई, सात शेर के करूं मैं कढ़ाई। ब्राह्मण और ब्राह्मण क्यों जिमाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा, तो ब्राह्मण नोत जमाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो कनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो कनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। और गिरिराज महाराज की परिक्रमा की एक मीठी बात बताऊं। गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ना, तो एक जगह आती है जिसका नाम है जतीपुरा। क्या नाम है? जतीपुरा। और जतीपुरा में आलू की जलेबी मिलती है। किसकी जलेबी मिलती है? आलू की। अपने यहाँ मैदा की मिलती है ना, वहां आलू की मिलती है। तो क्या कहा है? 1 रुपया के पाव जलेबी, 1 रुपया के पाव जलेबी। ये भाव अभी का नहीं है, अभी तो लगभग 200 रुपए किलो मिलती है। ये तो पुराने जमाने का भजन लिखा है ना, इसलिए लिखा है 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी। बीच सड़क खाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। बीच सड़क पे खाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं लगाया। और
जैसे ही 56 भोग लगाया महाराज गिरिराज महाराज के, और यहाँ गिरिराज महाराज प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। और गिरिराज महाराज प्रकट हो गए, कहने लगे हाँ ब्रजवासियों लावो भोग, हाँ ब्रजवासियों लावो भोग। अब महाराज जितना बना था ना जी, अब गिरिराज महाराज के डलिया छबड़ी के छबड़ी भोग लग रहा है। राधे राधे भाई साहब, 5 मिनट, क्योंकि कथा है, कथा का क्रम में देखो। वैसे गिरिराज पूजन तो हो ही गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये गिरिराज महाराज की कथा आपके ध्यान से समझ में आ जाए। तो 5 मिनट की बात है। हाँ जी, बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। और महाराज जैसे ही ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज के भोग लगाया, इधर गिरिराज महाराज प्रकट हो गए और कहने लगे हाँ ब्रजवासियों लाओ भोग, हाँ ब्रजवासियों लाओ भोग। अब तो महाराज डलिया की डलिया छबड़ी की छबड़ी भोग लग रहा है। इधर भगवान भोलेनाथ भी पधारे और अपने 2 लड्डू भी भोग में धर दिए। किसके? भगवान शंकर किसके लड्डू लाए थे? भांग के। हाँ, रख दिए भंग के लड्डू। अब मैंने सुना है कि भांग खाने से भूख ज्यादा लगती है क्या? नहीं, मुझे पता नहीं, मैंने अभी तक खाई नहीं ना, जिन्होंने खाई होगी उनको पता होगा। अब तो महाराज गिरिराज महाराज कहते लाओ भोग, हाँ ब्रजवासियों लाओ भोग। भगवान के एक सका मधुमंगल ने कहा अरे लाला भैया तेरा गिरिराज महाराज कितने दिनान को भूखो है भैया, इस सगरों को सगरों सामान खा जाएगो या हमारे प्रसाद के ताई भी कजू छोड़ेगो? कहा नहीं सब कुछ छोड़ेंगे। इधर एक ब्रजवासी ने कहा लाला एक बात बता कि क्या? अरे भैया तेरी शक्ल और गिरिराज महाराज की शक्ल एक जैसी दिख रही है, क्या बात है? भगवान ने कहा भैया ऐसी तो कोई बात नहीं है, देखो जिस गाय का दूध मैं पीता था ना वही दूध गिरिराज महाराज पे मैं चढ़ाता था, इसलिए हो सकता है एक गाय का दूध पीने से शक्ल मिल गई हो। एक माँ का दूध पीने से शक्ल मिलती है ना, यहाँ एक गाय के दूध पीने से शक्ल मिल रही है। प्रेम से बोलो। अब तो महाराज ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज के भोग लगाकर जोर से जयकार लगाई, बोलिए गिरिराज महाराज की। वहां ब्रजवासियों ने जो जयकार लगाई थी वो इंद्र को सुना दी थी। अब आपको इंद्र को नहीं सुनानी है, क्योंकि 2 दिन खूब सुन ली थी पहले ही उन्होंने। तो आपको गिरिराज महाराज की जयकार इंद्र को नहीं सुनानी, कम से कम बगेरा तक तो सुना सकते हो। सुनाओगे? पक्का? जोर से बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे। देखिए हाँ, इधर वाले भी बोलेंगे, पाचन भी आपने वो चबूतरी पर जो पंचायत कर दिया वाले भी बोलना है। दोनों हाथ ऊपर करके बोलना, बोलिए गिरिराज महाराज की। और जैसे ही जयकार लगाई महाराज इधर इंद्र सुन गया, नारद जी दौड़ कर गए, नारद जी से पूछा रे महाराज ये आवाज किसकी आई? नारद जी ने कहा इंद्र यही तो नहीं देखा गया इसलिए आया। कि क्या? कि नंद जी के छोरा ने तेरी पूजा हटा दी और गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करवा दी। अब तो महाराज इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने क्या किया महाराज कि गणम सांवर्धकम नाम मेघान चांतकारिण इंद्र प्रोचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्यत। महाराज इंद्र ने अपनी सांवर्धक नाम की मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ पूरी ब्रज को बहा दो। और इधर इंद्र की मेघमालाएं उमड़ घुमड़ कर ब्रज पर बरसात करने के लिए आई है। महाराज हाथी की सूंड में जितना जल आए उतनी बड़ी बड़ी एक एक बूंद ब्रज में त्राई त्राई होने लगी। ब्रजवासी दौड़कर आए, कारे लाला भैया ये इंद्र महाराज हो गए नाराज, अब हमारी रक्षा कर। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तो कहा फिर ये क्यों करवाया? कहा कि गिरिराज महाराज से ही कहो। और सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज की शरण में आए हैं और सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज से आकर प्रार्थना कर रही हैं। 1 मिनट प्रार्थना कर लो, हो सकता है इन ब्रजवासियों के साथ अपनी भी रक्षा हो जाए। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण
तेरी शरण, हम तेरी शरण, प्रभु जी तेरी शरण, हम तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। ब्रजवासी गा रहे थे गिरिराज धरण हम तेरी शरण, और महाराज आप जैसे थोड़े गा रहे थे। अब तो महाराज चेम हो और चप्पल बोक देख बाटो थे, हाँ ना, सभी प्रेम से गा रहे थे। और तभी भगवान गिरिराज महाराज ने, कन्हैया ने बातों ही बातों में गिरिराज महाराज को अपने दोनों हाथों से उठाकर अपनी इकन्नी अंगुली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण की। और महाराज ब्रजवासियों से कहा कि हाँ ब्रजवासियों आ जाओ, और समस्त ब्रजवासी गिरिराज महाराज के नीचे आ गए। कहते हैं कि आज गिरिराज महाराज 7 कोष के गिरिराज महाराज 84 कोष पर छत्र छाया करके खड़े हैं। 7 दिन 7 रात्रि तक मेरे कन्हैया ने गिरिराज महाराज को धारण किए रखा। अब 7 दिन लगेंगे ना, तो आज धारण किए रहने देते हैं, शेष कथा अपन कल से सुनेंगे। आपको मैं एक सूचना दे दूं, कल अपनी कथा में राम राम राम, हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती। ओम कर्पूर गौ